हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी विच इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द social workers. So this channel is fully dedicated for social workers. So if you not subscribe till now and you are new to this channel, then subscribe it now. तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है समाज कार्य विभाग में। यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर्स की रिक्रूटमेंट है। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्कर और ये वैकेंसी आई है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके आप यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको कई सारे रिक्रूटमेंट दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यू जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 27 को उत्तराखंड राजकीय मेडिकल कॉलेज के समूह ग के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर साइकेट्रिक सोशल वर्कर की 38 पदों की सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की जो वैकेंसी है वो 38 पोस्ट के लिए, यानी कि 38 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट विच इज़ रिलीज ऑन 27 ऑफ सितंबर 2021 और यहाँ पे उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज के समूह ग के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर साइकेट्रिस्ट वर्कर के रिक्त 38 पोस्ट के सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर परीक्षा होगी। तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जैसे विज्ञापन जो रिलीज़ हुआ है वो 27 को हुआ है। ऑनलाइन जो आवेदन भरने की तारीख 29 सितंबर से शुरू हो गई है और ये लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 28 अक्टूबर है शाम के 5 बजे तक। और जो नेट बैंकिंग के द्वारा जो भी आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करना है वो भी अब 28 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो मेडिकल सोशल वर्कर की टोटल 38 पोस्ट है उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 और समान और अनारक्षित वर्ग के लिए 18, यानी कि टोटल 38 पोस्ट है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत अच्छी पे स्केल लेवल 6 वाली यहाँ पे सैलरी है जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक का होता है, वेतनमान होता है। ये पे स्केल वाला जॉब है और इतना अच्छा जॉब है। ये ऐसी जॉब सोशल वर्क में कम आती है जनरली। और यहाँ पे जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण जो दिया गया आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड के महिलाओं के लिए, साथ ही दिव्यांगजन यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए, और इस तरह से उत्तराखंड को थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है। उत्तराखंड में रहने वाले के लिए, खासकर उत्तराखंड महिलाओं के लिए एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति में जो टोटल 7 पद था उसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और 5 पद अन्य के लिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेनली जो रिजर्वेशन दिया गया है उत्तराखंड वीमेंस को दिया गया है। अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है जिसमें से विमेन के लिए नहीं रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 पोस्ट में से 1 विमेन उत्तराखंड की विमेन के लिए रिजर्व है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी का 5 वैकेंसी है जिसमें से 1 वैकेंसी उत्तराखंड विमेंस के लिए रिजर्व है। समान और अनारक्षित वर्ग में 18 पोस्ट है जिसमें से 5 पोस्ट आपको उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी कि उत्तराखंड की महिलाओं को अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, खासकर उत्तराखंड के वुमेंस के लिए। पे स्केल आपको बता चुकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है। लेवल 6 का पे स्केल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता में दिया गया है मेडिकल सोशल वर्कर साइकेट्रिक वर्कर के पद की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से सोशल वर्क MSW में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा का 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। वरीयता उन्हें दी जाएगी जो मेडिकल सोशल वर्क या सोशल वर्कर या साइकेट्रिक वर्कर के पद का अनुभव हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो। उन्हें यहाँ पे उनको
प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर मेडिकल सोशल वर्क इज हेयर यू हैव टू क्वालिफाई मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन with you have at least 1 year of work experience in the area of welfare and the health service. If you are working on medical social worker or psychiatric social worker and you have good knowledge of computer, then you will get the preference. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो कितने दिनों के लिए ये किया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक सेवा की हो, या अगर आप किसी भी प्रादेशिक सेना यानी कि सेना में आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस किया है, या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी कि एनसीसी में बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो, तो आपको अलग से प्रेफरेंस मिला जाएगा। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिटेशन की बात करें तो 1 जुलाई 2011 से लेकर कैलकुलेट होगा। एज लिमिट इज़ बिटवीन 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स, यानी कि 21 साल से लेकर 42 साल तक का यहाँ पे एज एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस तरह से कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, वी विल नॉट डिस्कस। यहाँ पे उत्तराखंड को लेके कुछ अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, नोटिफिकेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि से सरकारी सेवा में हो, उन्हें भाग्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ का खासकर सरकारी सेवा में हो तो उन्हें वहाँ से जो डिपार्टमेंटल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आरक्षण आपको दिया गया है किस तरह से, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। अनाथ बच्चों के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप वो सब देख सकते हैं। दिव्यांग यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या कुछ है वो सब भी दिया गया, तो आप सब देख सकते हैं। या फिर ऐसे कोई जो पहले से मिलिट्री में रहे हो, पूर्व सैनिक हो, तो उनको अलग से एक उनके बारे में दिया गया है, तो आप वो सब भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वी विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल, सो लेट्स मूव टुवार्ड्स द अदर इन्फॉर्मेशन विच आर रियली वेरी नेसेसरी। यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उनका इंडियन होना अनिवार्य है, साथ ही अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिनकी एक या अधिक जीवित पत्नियां हो, या ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिससे पहले से एक पत्नी जीवित रही हो। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस को लेके यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ऐसे मेल कैंडिडेट जिनकी 2 पत्नियां जीवित हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही ऐसे वीमेन जिनको पता है कि उनसे जिनकी शादी है ऑलरेडी, उनकी कोई वाइफ है, फिर भी वो शादी कर रहे हैं, फिर भी तो ऐसी महिला कैंडिडेट भी इसको अप्लाई नहीं कर सकती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा और 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, निगेटिव मार्किंग होगी। आंसर शीट इवैल्यूएट होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो OMR सीट वाला होगा, और यहाँ पे पास होने के लिए समान और आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इस तरह से कई सारे दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करना है, ऑनलाइन जाना है आपको www.ukmssb.org पे जाना है। वहाँ जाके आप ऑनलाइन क्लिक करना है, ऐसे जहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हो, फिर जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 अक्टूबर है, और यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया आप देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका एक डिटेल दिया गया है। फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से नेट बैंकिंग के बारे में दिया गया है किस तरह से। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 300 है, कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 150, उत्तराखंड के OBC के लिए 300, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए 150, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए 150, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150। इस तरह से आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा।
तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में ईच एंड एवरी डिटेल को कवर करने की। फिर भी आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करें, देन आफ्टर इसका सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें और फिर ऑनलाइन जाके अप्लाई कर लें। इसके वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि मेडिकल सोशल वर्क लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2021 अप्लाई हियर। यहाँ जाके आप क्लिक करके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेडिकल सोशल वर्क की ये वैकेंसी पसंद आई होगी, जो कि उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आया है। इसी तरह के मैं कई सारे जॉब वैकेंसी लेके आती रहती हूँ, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइज़।